नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी धार्मिक आंदोलन की। तो यहाँ मैंने देखिए बहुत मोटी मोटी चीज़ें ली हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ज़रूरी रही हैं और या तो जो एग्ज़ाम में पूछे गए। यहाँ इन जनरली मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी बातें हैं, जैसे बौद्ध धर्म का संस्थापक या उनके माता पिता महात्मा बुद्ध के या महावीर स्वामी के, इन सारी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि अब ये परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं और ये कोई मतलब भी नहीं। तो इसलिए मेरा पूरा ध्यान ये रहा है कि मैं उन चीज़ों को लूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर जिनकी संभावना एग्ज़ाम में आने की। तो आइए हम शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, आज का 20-22 मिनट का हो सकता है और इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको समझनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैन धर्म को। तो जैन धर्म में देखिए सबसे पहली बात ये है कि यहाँ 24 तीर्थंकर थे। अब परीक्षा में आप देखेंगे स्टेट पीएससी में या वनडे एग्ज़ाम्स में भी कई बार कि ये जो 24 तीर्थंकर हैं इनके क्रम को दे देता है पूछने के लिए, और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाते हैं क्योंकि संख्या ज़्यादा है इनकी। या फिर इनसे संबंधित प्रतीक हैं, उन प्रतीकों के बारे में पूछ देता है तो भी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जैसे ये लोग संख्या में 24 हैं तो इनके प्रतीक भी संख्या में 24 हैं। तो वो 24 और ये 24 काफ़ी उलझाऊ हो जाते हैं। तो इसलिए आइए हम आपको कुछ छोटा सा ट्रिक बताते हैं कि कैसे जो है आप याद कर पाएंगे इनके क्रम को और इनके प्रतीकों को। और जिन तीर्थंकरों के बारे में थोड़ा बहुत और पूछा गया है या कुछ स्पेशल फैक्ट है वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया हूँ, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। तो देखिए, जो इस जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव, और इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है वृषभ, यानी कि बैल। याद रखना है आपको, ये ज़रूर याद रखिए इनके प्रतीक चिन्ह और इनके क्रमांक 1 से लेकर 24 तक किस क्रम पे हैं और इनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं, क्योंकि ये अक्सर आपको प्री के एग्ज़ाम में या मेंस के एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है। और वनडे के सारे एग्ज़ाम्स में कई बार तो सीधे बीच से किसी जैन तीर्थंकर को पूछ के और उनके प्रतीक चिन्ह को पूछ दिया जाता है। तो जो ऋषभ देव हैं उनका जो जन्म स्थान है वो अयोध्या है। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार मैंने एग्जाम में देखा है कि इस समय दे रहे हैं कि जो जैन तीर्थंकर हैं उनको और उनके जन्म स्थान या उनसे संबंधित स्थलों को मिलाने के लिए। तो इसलिए ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो इनका जन्म स्थान अयोध्या है। और इनके 2 पुत्र हैं वैसे तो, भरत और बाहुबली। देखिए, मैंने यहाँ भरत को छोड़ दिया है ना, और मैंने केवल बाहुबली को लिया है। बाहुबली को इसलिए लिया है क्योंकि जो आप देखते हैं श्रवणबेलगोला कर्नाटक में एक जगह है, जो वहाँ गोमतेश्वर की प्रतिमा है, या इनका एक नाम गोमट भी था। तो इन्हीं के नाम पे गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है श्रवणबेलगोला में, वहाँ यही बाहुबली है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि जो गोमटेश्वर की प्रतिमा है उसमें कौन है। तो आप याद रखिएगा, कोई तीर्थंकर नहीं है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली हैं। और इनकी जो मृत्यु थी वो कैलाश पर्वत पर हुई थी, और उसे अठवाय कहा जाता है। यानी अब ये आप समझिए कि 2 प्लेसेस हो गए जो किससे, ऋषभ देव से संबंधित हो गए। पहला अयोध्या इनका जन्म स्थान, और इनका मृत्यु स्थान अयोध्या कैलाश पर्वत या अठवाय, ये आपको याद रखना है। अब जो दूसरे तीर्थंकर हैं उनका नाम है अजितनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है गज, यानी हाथी, और इनका भी जन्म स्थान अयोध्या है। ध्यान रखिए, पहले और दूसरे दोनों तीर्थंकरों का स्थान अयोध्या है। तीसरे जो तीर्थंकर है वो है संभवनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है अश्व। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन। इनका प्रतीक चिन्ह बंदर या वानर। 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्रौंच। 6ठे हैं पद्म प्रभु, प्रतीक चिन्ह पद्म। अब देखिए, इनका नाम भी पद्म प्रभु है, तो एक ट्रिक आपको मिल गया कि नहीं, नाम भी पद्म प्रभु और इनका प्रतीक चिन्ह भी पद्म है, तो पद्म प्रभु पद्म। उसके बाद 7वें सुपार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। फिर 8वें जो तीर्थंकर हैं इनका नाम है चंद्र प्रभु। अब इनके नाम में देखिए चंद्र लगा हुआ है, तो इनका प्रतीक चिन्ह जो है अर्धचंद्र है। और इनका जन्म स्थान आप देख लीजिए कि चंद्रावती है। चंद्रावती यह जो है वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी। तो याद रखिएगा कि इनके भी अगर स्थान को पूछ दे तो चंद्र प्रभु, अर्धचंद्र प्रतीक, नाम से ही आपको पता चल जा रहा है, और चंद्र नाम जुड़ा हुआ है तो चंद्रावती जन्मस्थान यानी वाराणसी है। उसके बाद 9वें जो तीर्थंकर हैं वो है पुष्पदंत,
और इनका प्रतीक चिन्ह मकर यानी कि मगरमच्छ है। उसके बाद 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह श्रीवत्स, शीतल वत्स। 11वें हैं श्रेयांसनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है खड़ग यानी तलवार। 12वें हैं वसुपूज्य, प्रतीक चिन्ह भैंसा। फिर 13वें तीर्थंकर हैं बिवलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है वाराह यानी सुअर। और 14वें तीर्थंकर हैं अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सेही। 15वें तीर्थंकर हैं धर्मनाथ, प्रतीक चिन्ह है वज्र। 16वें तीर्थंकर हैं शांतिनाथ, प्रतीक चिन्ह है इनका हिरण। उसके बाद 17वें तीर्थंकर हैं कंथु और इनका प्रतीक चिन्ह है छाग या बकरा अज। उसके बाद 18वें तीर्थंकर हैं अरहनाथ, 18 अरह, इनका प्रतीक चिन्ह है मत्स्य यानी मछली। और 19वें जो तीर्थंकर हैं मल्लिनाथ, इनको श्वेतांबर परंपरा में मल्लिनाथ को महिला माना जाता है और दिगंबर जो है मानते हैं कि नहीं है कोई महिला जो है वो तीर्थंकर नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा श्वेतांबर परंपरा इनको महिला मानता है। तो एक तरह से देख लीजिए कि महिला है तो इनका प्रतीक चिन्ह कलश है, महिलाएं जो है कलश में पानी रख के ले आती हैं। याद करने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसको आप बायस्ड मत होके देखिएगा मेल फीमेल से। तो कलश कमर पे याद रखिए, कलश पकड़ी हुई मल्लिनाथ महिला है। फिर 20वें तीर्थंकर हैं सुब्रतनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है कुर्म या कछुआ। फिर 21वें हैं नेमिनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है नीला कमल या नीलोत्पल। और ये जो है मिथिला के जो राजा थे जनक, उनके पूर्वज माने जाते हैं, यानी इनका भी स्थान मिथिला है, तो इनको भी याद रखिए। फिर 12वें तीर्थंकर हैं अरिष्ट नेमि और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख और इनका जो जन्म हुआ था वो सौराष्ट्र यानी गुजरात में हुआ था। तो इनका एक प्लेस आपको याद रखना है कि इनका जन्म सौराष्ट्र में अरिष्ट नेमि का हुआ था और महाभारत में इनको कृष्ण का चचेरा भाई कहा गया है, इसको भी याद रखना है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि ये कृष्ण के चचेरे भाई हैं? तो महाभारत से, और चचेरे भाई वाली बात आएगी तो कृष्ण की। फिर जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प यानी सांप और यह काशी के जो राजा थे अश्वसेन, काशी नरेश अश्वसेन, उनके ये पुत्र हैं। तो इनका भी आप जान लीजिए कि जन्म स्थान क्या हो गया, काशी हो गई। और इनकी जो मृत्यु हुई या इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ये सम्मेद पर्वत, सम्मेद शिखर पे इनको समाधि मिली थी और यहीं इनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। और ये सम्मेद पर्वत जो है वो पारसनाथ है, पारसनाथ मतलब बिहार में, सम्मेद शिखर जो है आज का पारसनाथ है। तो आपको याद रखना है इनके भी स्थान के बारे में। अब देखिए जो 24वें और आखिरी तीर्थंकर हैं महावीर, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह और ये जो है ज्ञात्रिक कुल यानी वज्र संघ का एक गण था, ये ज्ञात्रिक, उसमें ये पैदा हुए थे बिहार में। और इनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो जृंभिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी है उसके तट पे प्राप्त हुआ था। और इनके जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे, यानी ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। और इनकी माता जो थी वो त्रिशला थी और त्रिशला लिच्छवी नरेश जो थे चेटक, उनकी बहन थी। और हम सभी जानते हैं कि जो लिच्छवी नरेश चेटक थे वो प्रसेनजीत के ससुर थे। तो ये आपको याद रखना है। अब एक फैक्ट है यहाँ जो ज़रूरी, जो एग्ज़ाम में पूछा गया और मुझे लगता है कि ये कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म जो है, मतलब जन्म क्या कह सकते हैं कि इन्होंने जो ये सबसे पहले किसके गर्भ में प्रवेश किए, तो एक ब्राह्मणी थी देवनंदा। एक ग्रंथ है जैनियों का कल्पसूत्र, उसमें ये इस घटना का उल्लेख है कि सबसे पहले देवनंदा के गर्भ में ये प्रवेश लेते हैं। लेकिन चूंकि देवनंदा ब्राह्मणी रहती है, ऋषभदत्त ब्राह्मण रहता है, उसकी पत्नी देवनंदा रहती है और देवनंदा जो ब्राह्मणी है इसके वजह से जो है, और ऐसा कहा जाता है कि जो अभी तक के पूर्व के तीर्थंकर थे वो क्षत्रिय थे, इसलिए इंद्र ने इनके गर्भ को त्रिशला के गर्भ में, मतलब इनके जन्म को त्रिशला के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से अगर पूछा जाए, कभी कभी पूछा जा सकता है देवनंदा के बारे में, तो इनका माता और पुत्र का संबंध है और ये ब्राह्मणी रहती है, ऋषभदत्त की पुत्री। और ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ वो याद रखिएगा, कल्पसूत्र एक जैन साहित्य है, जैन साहित्य का ग्रंथ है, उससे पता चलती है, कल्पसूत्र से। अब देखिए जो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब एक छोटा सा ट्रिक है, ये कोई मतलब सूत्र नहीं है लेकिन याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप याद रखेंगे इन तीर्थंकरों के क्रम को। तो देखिए पहले तीर्थंकर जो हैं वो हैं ऋषभ यानी आर, दूसरे हैं अजित यानी ए, और तीसरे हैं संभव
यानी एस, और चौथे हैं अभिनंदन। तो एक कोड बन गया रासा। ये बस अब दिमाग में बैठाने के लिए है। रासा अगर आप याद रखेंगे तो ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, ये 4 पहले आप याद कर लीजिए शुरू के, यानी रासा में आपके 4 आ गए, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन। अब इसके बाद 4 जब पहले याद कर लीजिए तो 4 निचले को देख लीजिए, क्योंकि आसान है। 24वें तीर्थंकर जो हैं महावीर, सभी लोग इनको जानते हैं, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके ऊपर 23वें जो पार्श्वनाथ है, ये भी लगभग सबको पता है कि पार्श्वनाथ 23वें हैं। अब जो 21 और 22 हैं, देखिए इनके नाम मिलते जुलते हैं। नेमि, नेमिनाथ और नेमि, जो ये आप देख रहे हैं नेमि पहला है, नेमिनाथ में पहला नेमि, और इसी नेमिक में यहाँ 22वें में लास्ट हो जाते हैं अरिष्ट नेमि। तो नेमिनाथ और नेमिनाथ में एक नाम अरिष्ट नेमि। तो यानी 21, 22, 23, 24 नेमिनाथ, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ और महावीर, ये 4 आप याद कर लीजिए। अब एक जो मैंने कहा था मल्ली महिला है, उनके बारे में मैंने बताया था कि सारे तीर्थंकर पुरुष हैं, मल्ली महिला है, तो इनके क्रम को याद कर लीजिए कि एकमात्र महिला मल्ली हैं तो 19 नंबर पे हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और बीच से कुछ याद कर लीजिए। अब जैसे कि देखिए क्या आसान हो सकता है, तो 8 नंबर मैंने आपको बताया था चंद्र प्रभु, अर्धचंद्र प्रतीक था, इनको आप याद कर सकते हैं। और उसके बाद जो है तो 4 आपके ये हो गए, 8 नंबर चंद्र प्रभु को याद कर लीजिए, और उसके बाद विमल नाथ को याद कर लीजिए, क्योंकि ये अक्सर बहुत पूछे जाते हैं ये लोग, जिनको मैं बोल रहा हूँ। तो 13 नंबर ये हो गए, है ना, और इनका प्रतीक चिन्ह वाराह है। तो अगर 4 आप नीचे से और 4 ऊपर से याद कर लेते हैं, और बीच में 3 याद कर लेते हैं कम से कम, 8 कर लिए, 13 कर लिए, उसके बाद 19 कर लिए, एक और कर लीजिए 16, शांतिनाथ, स से 16, स से शांति, एक समझने के लिए है, तो इनका प्रतीक चिन्ह हिरण। तो ऐसे आप कर सकते हैं कि 4 ऊपर 4 नीचे, फिर 8, 13, 16, 19, इनको आप याद कर लीजिए। तो इस तरह से आपको क्रम याद रहेगा इन 24 तीर्थंकरों का और उनके प्रतीक चिन्ह का। अब देखिए इसके बाद जो है कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं, जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं, उनको याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये परीक्षा में पूछे गए सीधे सीधे कि किस धर्म से संबंधित है, क्योंकि ये डीप जाके पूछते हैं तो बहुत डिफाइन नहीं करते हैं उसको, सीधे सीधे पूछ लेते हैं। 2 संप्रदाय है, श्वेतांबर और दिगंबर, बहुत कॉमन है, सबको पता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कुरचक, डेरावासी या पुजेरा, ये दोनों एक ही हैं, डेरावासी या पुजेरा, स्थानकवासी या ढुडिया, ये दोनों, और पंच स्तूप निकाय। वैसे तो इनके संप्रदाय भी बहुत हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इन्हीं को लिखे हैं क्योंकि ये पूछे गए हैं। IAS के एग्ज़ाम में डेरावासी और स्थानकवासी को पूछा जा चुका है, पंच स्तूप भी पूछा जा चुका है, और कुरचक और ये तीनों भी पूछे जा चुके हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। अब इसके बाद जैन धर्म में इनकी 2 प्रमुख जैन संगीतियाँ हुई थी, उसको भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो जो प्रथम संगीति इनकी हुई थी वो पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। इसके बाद जो इनकी दूसरी संगीति हुई थी वो वल्लभी यानी गुजरात में 513 या 526, दोनों तिथियां हैं, तो दोनों में से जो आ जाए, दोनों एक साथ नहीं आता है, दोनों में से जो एक आ जाए उस आप याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता जो थी वो देवर्धि क्षमा श्रमण ने की थी। तो मुझे लगता है कि जैन धर्म से जो प्रमुख चीज़ें हो सकती थी वो मैंने आपको यहाँ बता दी। अब जो है हम बौद्ध धर्म को देखेंगे। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहली चीज़ हम जानते हैं, एक संस्थापक गौतम बुद्ध रहते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में होती है। इनके पिता जो है वो सिद्धार्थ हैं, शाक्य कुल में हैं, सॉरी सिद्धार्थ नहीं, सिद्धार्थ इनके पिता थे महावीर के। इनके जो पिता है वो शुद्धोधन हैं जो शाक्य कुल के रहते हैं, और इनकी माता जो है वो महामाया रहती हैं और वो कोलीगढ़ राज्य की रहती हैं, महामाया। उसके बाद कुछ प्रमुख चीज़ें हम देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो एक चीज़ है कि मतलब पहला इन्होंने अपना धर्म उपदेश सारनाथ में दिया था, मृगदाव में। ये सारी बातें भी आपको पता है, इसलिए इस तरह की चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो सर्वाधिक वर्षावास, पहला वर्षावास अगर पूछा जाएगा तो देखिए सारनाथ में वहीं उपदेश दे रहे होते हैं। पहला वर्षावास यानी बरसात में जो ये एक फिक्स स्थान पे निवास करते हैं, जो वर्षा का समय होता है बारिश का, उसमें ये कहीं प्रचार के लिए नहीं जाते हैं, उसे वर्षावास कहा जाता है। तो पहला वर्षावास चूँकि सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया तो वहीं रहता है।
और सर्वाधिक वर्षावास की अगर बात की जाए तो श्रावस्ती में इन्होंने वर्षावास किए थे, ये पूछा गया। अब एक ज़रूरी फैक्ट ये है कि जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो इनके अस्थि अवशेषों को लेके झगड़ा होता है, और झगड़े के बाद फिर समझौता होता है, और उस समझौते में 8 लोगों को बुद्ध के अवशेष, अस्थि अवशेष मिले होते हैं। उनको आप थोड़ा देख लीजिए क्योंकि ये आ सकता है। तो उन 8 लोगों में कौन थे उनको ध्यान से देखिए। मगध नरेश अजातशत्रु ये कहता है कि मैं भी क्षत्रिय हूँ और भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, इसलिए मुझे हिस्सा चाहिए, तो इनको मिलता है। दूसरे जो है शाक्य, इसी कुल में ये पैदा होते हैं, तो ये लोग दावा करते हैं। फिर लिच्छवियों ने अवशेष लिया था इनका। फिर पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल, इन दोनों लोगों ने लिया था। हम सभी जानते हैं कि कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई रहती है बुद्ध की। चुंद नामक इनका शिष्य रहता है, उसके यहाँ रहते हैं और इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में, तो इन लोगों ने हिस्सा लिया। फिर अलकप के बुलीय, ये देखिए गणतंत्र जब मैंने आपको बताया था तो ये चर्चा मैंने की थी, याद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अलकप के बुली और कोलीय, चूँकि कोलीय इनकी माता रहती हैं, ननिहाल इनका कोलीय गणराज्य में रहता है, तो कोलीय लोग भी लेते हैं। और विट्ठद्वीप के ब्राह्मण, सबसे ज़रूरी आप यही याद रखिएगा, क्योंकि अगर इसको पूछ दिया गया स्टेटमेंट देके तो जनरली ये लगेगा कि ये लोग ब्राह्मण हैं तो ये क्यों लेंगे, है ना। बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे और ब्राह्मणों से उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन विट्ठद्वीप के जो ब्राह्मण हैं उन्होंने इनके अस्थि अवशेष लिए थे। इनका अंतिम शिष्य जो रहता है, जिसको बुद्ध ने दीक्षा दी होती है, वो सुभद्र रहता है। कुशीनगर में ही अंतिम शिष्य बनता है ये सुभद्र। अब इसके बाद बौद्ध धर्म से प्रमुख जुड़ी संगीतियाँ हैं, उनको आइए हम देखते हैं, जो बहुत पूछी जाती हैं परीक्षा में। सबसे ज़्यादा अगर कुछ पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में तो ये देखिए यही पूछा जाता है। तो अब देखिए यहाँ मैंने क्रम संख्या लिखा है। संरक्षक यानी किसके संरक्षण में हुआ, शासक क्या था, स्थल यानी स्थान, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, और उस संगीति में अगर कुछ महत्वपूर्ण हुआ था तो वो। तो पहली संगीति देखिए 483 में जब बुद्ध मरते हैं तो उसी समय होती है अजातशत्रु के संरक्षण में, और जो स्थान रहता है वो सप्तपर्णी गुफा है। कहाँ पे, राजगृह में। ये राजगृह में सप्तपर्णी गुफा है, वहीं पे पहली संगीति होती है, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की जाती है। और इसी में जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना होती है। याद रखिएगा आप कि सुत्त पिटक और विनय पिटक पहली बौद्ध संगीति में लिखे जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी संगीति है वो कालाशोक, शिशुनाग वंश का शासक है कालाशोक, और 383 ईसा पूर्व यानी 100 साल बाद, बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद बालुका राम विहार, ये कहाँ है, वैशाली में, और अध्यक्षता इसकी सर्वकामी ने की थी। और इसमें जो है बौद्धों का जो है विभाजन होता है किसमें, स्थविर और महासांघिक में। 2 ग्रुप में ये लोग बढ़ जाते हैं, कुछ विवाद रहते हैं, उतना हमें डीप नहीं जाना है, हमें बस ये देखना है कि ये 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। और तीसरी जो संगीति है वो अशोक के टाइम में 247 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ पे, अशोकाराम विहार में, पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता जो है वो मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। और अभिधम्म पिटक, 2 पिटक देखिए, सुत्त पिटक और विनय पिटक पहली संगीति में, और जो अभिधम्म पिटक है त्रिपिटक का तीसरा भाग, और इसकी रचना जो है मोगलीपुत्र तिस्स ने ही की थी, और ये तीसरे संगीति में लिखा जाता है। अब इसके बाद जो है चौथी जो संगीति होती है वो कनिष्क के टाइम में होती है। कुषाण शासक है ये, 1वीं शताब्दी में समय इसका है, और कुंडलवन यानी कश्मीर में होती, और इसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र करते हैं, और इस समय उपाध्यक्ष भी रहते हैं वो अश्वघोष रहते हैं। तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है वसुमित्र और अश्वघोष का नाम, तो आप याद रखिएगा कि वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष। और यहाँ जो है ये जो त्रिपिटक है इसके ऊपर भाष्य लिखा जाता है, यानी उसको समझने के लिए सरल भाषा में जिन ग्रंथ की रचना की जाती है उसे भाष्य कहते हैं, और इसका नाम था विभाषा शास्त्र। तो ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध संगीति और उससे संबंधित जो भी फैक्ट है। अब इसके बाद देखिए इनके भी कुछ प्रमुख संप्रदाय को देख लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हीनयान और महायान 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। अब इनके उप संप्रदाय हैं हीनयान और महायान के, उनको भी देख लीजिए। तो हीनयान के जो उप संप्रदाय हैं वो है वैभाषिक और सौतांत्रिक, ये 2 उप संप्रदाय हैं। अब इसके बाद जो महायान के उप संप्रदाय हैं वो है माध्यमिक या शून्यवाद, योगाचार या विज्ञानवाद ये। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आप ध्यान रखिएगा, बहुत कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो हीनयान का आदर्श है
वो अरहत है, और जो महायान का आदर्श है वो बोधिसत्व है। हीनयानी लोग वो जो रूढ़िवादी रहते हैं एक तरह से ये समझिए, और महायान जो थोड़े लिबरल रहते हैं और इस नियमों में थोड़ा ढील रहती है महायान में। तो ये दो संप्रदाय और उनके दो उप संप्रदाय। अब चूंकि देखिए बोधिसत्व के बारे में सीधे सीधे पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बोधिसत्व को यहाँ आपको बताना चाहूँगा। बोधिसत्व को देख लीजिए, 5 बोधिसत्व की चर्चा में मिलती है। तो पहले जो बोधिसत्व रहते हैं वो है अवलोकितेश्वर, और जो कान्हेरी की गुफा है उसमें 11 सिर के साथ जो है, ये देखिए पूछा गया 11 सिर के साथ अवलोकितेश्वर को कान्हेरी में दर्शाया गया है, और यही प्रधान बोधिसत्व माने जाते हैं। और अजंता की गुफा संख्या 1 में भी जो है इनका चित्र हमें मिलता है, और इनका जो तादाद में हम लगाते हैं हिंदू धर्म में वो भगवान विष्णु से लगाया जाता है। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कुछ जानने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर बहुत डीप होगा और उतना नहीं जानना, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर मतलब कुछ नहीं रह जाएगा मेरे इस वीडियो बनाने का और आपको देने का, क्योंकि फिर मैं एक दूसरी किताब नहीं देना चाहता हूँ आपको। मैं बस आपसे वही डिस्कशन करता हूँ यहाँ पे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होती है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूछा गया है किसी एग्ज़ाम में, चाहे IAS के एग्ज़ाम में, स्टेट PSC के, या किसी वनडे एग्ज़ाम में, या टीचिंग वाले एग्ज़ाम्स में, क्योंकि हम लोग जब जनरली देते हैं स्पेशलाइज्ड होता है वो, तो उसमें पूछा जाता है, इसलिए मैं वहाँ से चीज़ें ले लेता हूँ। और दूसरे देखिए जो बोधिसत्व वो हैं मंजूश्री, तीसरे हैं व्रजपाणी, और चौथे हैं क्षितिग्रीह, और जो 5वें बोधिसत्व वो हैं मैत्रेय। इनको जो है भावी बुद्ध की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा कि ये भावी बुद्ध, कई बार यही पूछ लिया जाता है कि कौन जो है इनमें से भावी बुद्ध है, अरे बोधिसत्व हैं, तो आप याद रखिएगा मैत्रेय। और जो गांधार कला में मूर्तियों का निर्माण हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं मैत्रेय की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गांधार कला में सबसे ज़्यादा किस बोधिसत्व की प्रतिमा का निर्माण किया गया है, तो आप याद रखिए कि मैत्रेय को किया गया। उसके बाद जो है एकमात्र बोधिसत्व हैं जिनको हीनयान और महायान में समान रूप से मान्यता प्राप्त है। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि वो कौन से बोधिसत्व हैं जिनको हीनयान और महायान में समान रूप से मान्यता प्राप्त है। तो ये आप याद रखिए मैत्रेय को। तो मुझे लगता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थीं वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब जो कुछ बहुत छोटी छोटी बातें हैं वो आप सब लोग जानते भी हैं। मुझे लगता है कि नहीं, आपके ज्ञान का लेवल इतना है, आपने इतना पढ़ा होगा कि बहुत छोटी बातें कि नहीं कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ पहला उपदेश दिया, माता कौन थे, पिता कौन थे, ये सब चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली ये सब एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता। मेरा हमेशा लक्ष्य ये रहा है और आगे भी यही रहेगा कि छोटे छोटे वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें दे दी जाए, ताकि ज़रूरी चीज़ें जो हैं अगर आप वो याद कर ले जाते हैं तो देखिए बहुत बड़ा है हिस्ट्री का सिलेबस, क्योंकि पूरी हिस्ट्री पूछी जाती है। तो एंशिएंट से लेकर और मॉडर्न तक जाते जाते इतना डीप वो नहीं जाएंगे। तो जो ज़रूरी है वो अगर आप जान जाते हैं चैप्टर वाइज, तो सामान्य चीज़ें आपको ऐसे भी पता हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से आप जब जान लेंगे तो आप 20-25 जितने भी पूछे जाते हैं तो उसमें आप 70-80% अगर कर ले जाते हैं तो मुझे लगता है ये अच्छा परफॉर्मेंस होगा एक सब्जेक्ट के तौर पे। और इतिहास की भूमिका हमेशा ज़्यादा रहती है, तो इसलिए मेरा पूरा जोर है कि इतिहास मैं आपको इतने अच्छे से करा दूँ ताकि जो है आपके इतिहास के प्रश्न न गलत हों। और बाकी मान लीजिए जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा और मुझे लगेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट रही हैं, तो 1-2 वीडियो मैं मिसलेनियस का बना के वो आपको दे दूँगा ताकि आपका पूरा हो जाए। अब ये दोनों धर्म जो प्रमुख धर्म थे धार्मिक आंदोलन के हमने देख लिए। अब जो हमारा कल का वीडियो होगा वो जो ब्राह्मण धर्म के कुछ संप्रदाय हैं, जैसे शैव हो गया, वैष्णव हो गया, शाक्त हो गया, तो उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, और उसके बाद या तो जिनकी संभावना होगी कि वो पूछे जा सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेके मैं कल आपके सामने आऊँगा। और अभी के लिए धन्यवाद। हाँ, एक निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे जो है मेरा उत्साह बढ़ता है। तो अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, उनको भी लाभ मिलेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं आप लोग जो है अपना प्यार मेरे साथ बांट रहे हैं, और आपका प्यार ही मेरे लिए एनर्जी है। तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।